अब तुम सब यहीं पर मरो, मैं आग जलाकर जा रही हूँ। तुम लोग यहीं पर भस्म हो जाओगे। चलो बहन, हम लोग चलते हैं। इन दोनों को यहीं पर मरने दो। चलो, हमारा यहाँ पर अब कोई काम नहीं। इन लोगों को यहीं पर मर जाने दो। इसने चिराग नहीं दिया है। फिर वो दोनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ 3 जिन बेचारे 5 दिन से कैद हुए वही जंगल में रहते हैं। कुछ नहीं खाना पीना उन तीनों को मिलता है। वो बेचारे बहुत दुखी रहते हैं और बेहोशी की हालत में भी पहुंच जाते हैं। वो तीनों खाना न पाए हुए। हे हरे वाले जिन दोस्त, इतने दिन हो गए हम लोग भूखे ही हैं और कुछ नहीं खाए हैं हम लोग। अब तो मैं तो गिरने वाला हूँ। अब तो मुझे चक्कर भी आ रहा है और इतने दिन तक भला कौन सा बिना खाना के जी सकता है। हे लाल और नीले वाले जिन, चिंता मत करो, भगवान किसी न किसी तरीका से हमको तो छुड़ा ही लेंगे। तुम लोगों चिंता मत करो और सब्र रखो। अपने भूख प्यास का भी सब्र रखो। मैं भी तो भूखा ही हूँ, इतने दिन हो गया है, तो अब क्या कर सकता हूँ। और वो भगवान का नेक आदमी जकाला अगर हम लोगों को अगर घिस देगा तो हम लोग जकाला के पास चले जाएंगे और ये दोनों बुरी चुड़ैल से हमारा छुटकारा भी मिल जाएगा। तुम एकदम ठीक कह रहे हो हरे वाले जिन। अगर वो जकाला अगर हम तीनों को अगर घिस देगा तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तभी वहाँ अचानक वही दोनों चुड़ैल फिर से आ जाती है। हे तुम तीनों जिन, तुमको क्या लगा था हम दोनों चले जाएंगे तब तुम लोग आजाद हो जाओगे? ये कभी तुम लोग सोचना मत। हम लोग फिर से आ गए और वो जकाला सूअर के बच्चे ने हमको वो चिराग देने से मिनाही कर दिया। इसलिए अब तुम तीनों जिन यहीं पर कैद रहोगे और हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं। और जिस दिन पता लग गया वो चिराग से तुम लोग छूट गए हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये भी जान लेना तुम लोग। आखिर में चुड़ैल तुम क्या कर सकती हो? जिसके हाथ में वो 3 चिराग होंगे उसी के पास हम लोग रहेंगे और उसी का तो गुलाम रहेंगे। तुम लोग कर ही क्या सकते हो? हम तीनों लाचार जिनको कैद कर कर तुम लोग जा रहे हो। जाओ, एक दिन देखना जकाला हम लोगों को छुड़ा देगा। चलो बहन, इन तीनों बेकार जिनके पीछे लग पड़ने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। हाँ बहन, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। इन तीनों बेकार जिनके पीछे पड़े हुए हमको कुछ नहीं मिला। चलो अब यहाँ से चलते हैं। कम से कम इन लोगों को तो महसूस तो होगा कि हम लोग इनको कैद करके गए हैं। तुम ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जकाला की माँ एकदम उदासी घर के बाहर जकाला का इंतजार कर रही होती हो। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, जकाला अभी तक घर नहीं लौटा होता है। इसलिए उसकी माँ बहुत निराश रहती है और रोज रोज घर के बाहर राह देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सुशीला जकाला की माँ के घर के पास से गुजर रही होती है तो जकाला की माँ उससे पूछती हैं, सुशीला बहन, क्या तुमने मेरे बेटे जकाला को कहीं पर देखा है? आज 2 दिन हो गया है, मेरा बेटा जकाला घर नहीं आया हुआ है और इन दिनों के बाद मेरे घर में 2 महरुपिया चाचा चाची बनकर आए थे। उन्हीं ने जकाला को ले गए हैं, मुझे लग रहा है। क्या तुमने मेरे जकाला को कहीं नहीं देखा है? नहीं दीदी, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा है, पर मेरे बेटे चिंटू से एक बार पूछो जरा
मेरा बेटा चिंटू जकाला के पास ही रहता था, लेकिन आजकल जकाला नहीं रहने की वजह से मेरा बेटा चिंटू घर में ही खेलता है, अकेले ही। तो एक बार उससे पूछ के देखते हैं, शायद। सुनीता बहन, तो मेरा एक काम करो, तुम जाओ अपने बेटे चिंटू को मेरे घर में भेज दो। मैं उससे पूछती हूँ मेरा बेटा जकाला कहाँ गया हुआ है।